वेलकम बैक। लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.1 की क्वेश्चन। तो अभी तक हम लोगों ने प्रश्न नंबर 7 तक पढ़ लिया था, अब प्रश्न नंबर 8 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हमारे पास दिया गया आव्यूह ए बराबर ए आई जे कॉमा यम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है यदि पहला कंडीशन है m इज लेस देन n, दूसरा m इज ग्रेटर देन n, तीसरा m इक्वल टू n और चौथा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए दो आव्यूह कोई आव्यूह तभी वर्ग आव्यूह कहलाएगा जब उसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होगी तब। अर्थात हमारे पास एक ऐसा आव्यूह है जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है, तो इस प्रकार के आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो वर्ग आव्यूह होने के लिए m और n का वैल्यू समान होना पड़ेगा, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यहां लिख लेंगे विकल्प सी सही है। ठीक, अगला देखिए x तथा y के किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। यहां पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे दो आव्यूह बराबर तब होंगे जब उनके संगत अवयव बराबर होंगे तब। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3x + 7 और यहाँ पे क्या होगा 0। तो लिखेंगे समान पदों की तुलना करने पर, समान पदों की तुलना से, जब समान पदों की तुलना करेंगे तो 3x + 7 = 0 मिलेगा। यहां से सॉल्व करेंगे 3x बराबर -7 या x बराबर -7/3। ठीक है, चलिए अगले वाले में यहां कंपेयर कर लेंगे x से। तो यहां क्या आएगा 2 - 3x = 4, ये जाएगा इधर, ये आएगा इधर। तो 2 - 4 = 3x, सॉल्व करेंगे -2 = 3x और अगर यहां से सॉल्व करेंगे तो -2/3 = x। आप यहां देख पा रहे हैं x के अलग अलग मान आ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। मिला लीजिए, क्यों? क्योंकि x के दो वैल्यू आ रहे हैं तो x के एक ही मान आनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहां पर इसको निकालना संभव नहीं है, अर्थात ज्ञात करना संभव नहीं है, जो कि विकल्प सी है। क्लियर है? आप चाहे तो y का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। मेरे पास y यहाँ पे y - 2 = 5 मिलेगा। सॉल्व करेंगे तो y - 2 = 5 है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा y = ये इसमें ऐड हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगला क्या होगा, अगर यही करेंगे y + 1 = 8, तो y = क्या हो जाएगा 7। ठीक है, y का वैल्यू तो सेम आया दोनों कंडीशन में, बट यहाँ x का वैल्यू क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, इसीलिए हम कहेंगे याद करना संभव नहीं। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कह रहा है 3 × 3 की कोटि के आव्यूहों की कुल संख्या कितनी होगी। 3 × 3 कोटि के आव्यूहों की कुल संख्या कितनी होगी। जिनकी प्रत्येक कोटि 0 या 1 प्रविष्टि, जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 हो। ठीक है, तो 3 × 3 कोटि है, तो यहां हम लिखेंगे आव्यूह के कुल अवयव, कितने अवयव होंगे आव्यूह के 3 × 3, इसका मतलब कितने हो जाएंगे 9। प्रविष्टियां कितनी है मेरे पास 2, तो लिखेंगे आव्यूहों की संख्या बराबर मेरे पास 2 प्रविष्टियां हैं तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, उसमें अवयव की जो संख्या रहेगा उस पावर में बना लेंगे। तो 2 की पावर 9 का मतलब कितना आएगा
अगर मल्टीप्लाई करेंगे 512